हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन लॉग्स। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लिया है टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाला हूं रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो पाएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रेलवे की जो एग्जाम डेट थी वो 17 नवंबर से डिसाइड है, 17 नवंबर से, और वो आपका दिसंबर तक चलेगा, लास्ट दिसंबर तक चलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में गलत बता दिया थोड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर ये 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, मैंने लास्ट वीडियो में 17 सितंबर को गलती से बता दिया गया था, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और आपको एक चीज और पता होगी कि आप देख रहे होंगे कि अभी कोर्ट ने भी इस पर एक स्टे लगा दिया है आईटीआई और 10th वालों को लेकर, आईटीआई बैच 10, ये इसका एक केस चल रहा है। तो इसकी वजह से अभी 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। तब तक क्या होता है देखते हैं, लेकिन आप अपना पेपर मान के चलिए कि 17 नवंबर से ही होगा। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर डिसाइड जो कोर्ट को डिसाइड करना है तो एग्जाम तो 17 से मान के चलेंगे। अगर हम तैयारी छोड़ देंगे तो उससे भी क्या फायदा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और आप तैयारी लगातार करेंगे तभी आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप डिसकंटिन्यूटी कर देंगे तो आपका जितना भी आपको आता है भूल जाएंगे। तो आप बाकी की चीजों पर ध्यान न दें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में टाइम एंड वर्क में मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसके टाइम एंड वर्क का क्या होता है। फिर जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, आप चाहे किसी भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एसआई या फिर टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सीवी2, किसी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस क्लास को देख सकते हैं, और इस क्लास को आप अंत तक देखें। मेरी गारंटी है आप लोगों को कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ आप चलते हैं क्लास की तरफ, और सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, अपने नोट कॉपी और पेन उठा लीजिए, और सबसे पहले आप हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क आप हेडिंग लगाइए। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। मान लो यहाँ पर, मान लो कोई एक व्यक्ति था एम, और वो एम किसी कार्य को 10 दिन में करता। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है भाई एम, और वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ किसी कार्य, मतलब कोई भी कार्य है उसका, उस कार्य को हम मान लेते हैं, मान लो या तो वो कार्य एक होगा, टोटल मानने के लिए हम एक मान लेंगे, या तो वो कार्य एक होगा, या फिर 100% होगा अपने आप में। परसेंटेज हम मानेंगे तो 100% मान लेंगे, या फिर एक। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो एक कार्य को वन वन कार्य को कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, 10 डेज में। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर, अगर वो एक दिन में कितना काम करेगा तो तुरंत झट से बता देंगे। एक दिन में वो काम करेगा, 1 डे का उसका जो वर्क निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/10, मतलब एक दिन में वो 1/10 काम कर देगा। ठीक है, उसके एक दिन का काम निकल के आ गया, इसी को भैया हम उसकी बोलते हैं इफिशियंसी या उसकी दक्षता। तो उसकी एक दिन की काम करने की जो क्षमता है उसको हम दक्षता बोल देते हैं। एक दिन में जितना भी काम करेगा उसको हम बोल देते हैं उसकी क्षमता, इफिशियंसी इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इसी को इफिशियंसी नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के एक दिन का कार्य हम निकाल सकते हैं, तो वही उसकी होती है दक्षता। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर हम यहाँ पर बात करें उसकी दक्षता की, इफिशियंसी की, तो हम एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका टोटल वर्क ऊपर आ गया, और डेज से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो टोटल वर्क को हम TW मान लेते हैं, टोटल वर्क अपॉन डिवाइड कर देंगे हम उसके डेज से। ठीक है जी, तो ये निकल के आ जाएगी उसकी इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति की अगर हमें इफिशियंसी निकालनी है, उसकी एक दिन का काम, उसकी दक्षता अगर निकालनी है, तो हम टोटल वर्क में उसके डेज से भाग कर देंगे, जितने दिन में वो टोटल काम करता है, तो उसकी इफिशियंसी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं से मान लो हम यहाँ पर उसके दिन निकालेंगे, और किसी भी व्यक्ति कितने दिन में कोई कार्य करेगा उसका टोटल वर्क मान लेंगे और उसकी क्षमता मान लेंगे। जहां से डे की बात कर लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क तो हमेशा ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पर इफिशियंसी से डिवाइड होगा, तो ये वाली बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को दोनों बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, इसका हम क्वेश्चन हम यूज करेंगे।
इसके अलावा एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है दक्षता कार्य करने की, दक्षता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके दिन के, 1/टाइम। उसका टाइम जो भी है, चाहे दिन हो, घंटे हो, मिनट हो, तो यहाँ पर उसके समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हो जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है वाली बात। जैसे मैं अभी बात करूं, मान लो कोई भी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी क्षमता इफिशियंसी का अनुपात हमें दिया गया, उनके कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात हमें दिया गया, मान लो एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर हम इनके दिन की बात करेंगे, इनको कितने दिन अलग अलग ये कार्य करने में लगेंगे, तो इसके डे की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, सॉरी चलो टाइम लिख लेते हैं यहाँ पर टी। तो टाइम दोस्तों इनका वाई और एक्स हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से, इस चीज को हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे मान लो, और हम यहाँ पर क्वेश्चन जो भी करेंगे एलसीएम मेथड, पहले आप लोगों को बता दूं एलसीएम मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड। जैसे मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए, ए किसी कार्य को मान लो 10 दिन में करता है, 10 डेज में करता है, और बी उसी सेम कार्य को यह करता है मान लो 20 दिन में करता है, 20 डेज में। तो हम इसका टोटल वर्क निकालने, जैसे मान लो यहाँ पर एक दिन का काम, इसकी क्षमता निकालेंगे तो उसको 1/10 आ जाएगी, 1/10 आएगी इसके, आपको अभी पीछे मैंने बताया, इसकी आ जाएगी 1/20। ठीक है, तो हम इन दोनों की एक दिन की क्षमता निकालेंगे, अलग अलग ये करेंगे, तो ये वाला चीज हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, इनका जो टोटल वर्क है, इनका जो टोटल वर्क है वो हम मान लेंगे दोनों, ये डेज यहाँ पर 2 हो 3 हो कितने भी हो, उन सबका हम एलसीएम, एलसीएम ऑफ डेज। ठीक है दोस्तों, ये करना है। तो यहाँ पर हम इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। हमें एक ऐसी संख्या देख लेनी है दोनों से डिविजिबल हो, वही इसका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो ये उसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग की क्षमताएं निकालेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखिए, इसका वही क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा एक एमडीएच रूल होता है, वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एमडीएच रूल देख लेते हैं उसे। एमडीएच रूल भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे एम डी एच रूल, ये और आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 10 व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 10 व्यक्ति किसी भी कार्य को 5 दिन में खत्म करते हैं, तो आप बताएंगे उनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क वही आपका हो जाएगा 10 × 5, इतना उसका कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कंसेप्ट हम मान लो ऐसे ही बोलते हैं। सेम मान लो 5 व्यक्ति हैं, उसी कार्य को x दिन में खत्म करते हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क 5 × x, और दो कार्य सेम है, दोनों को बराबर रख लेते हैं। यहाँ तो मान लो डे पूछता या मैन पूछ लेता, कुछ भी पूछता, तो हम वहां से उसकी दूसरे की वैल्यू बता देते। आप लोगों को ध्यान रखना, मान लो पहली कंडीशन में जो व्यक्ति थे वो M1 मान लेते हैं, सेकंड और यहाँ पर जो D1 डे मान लेते हैं, बराबर दूसरी कंडीशन में मैन हो जाते हैं M2 और दिन हो जाते हैं D। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक तो ध्यान रखना है। इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, M1 D1 बराबर हो जाता है M2 D2। इसी का एक सेकंड और बनता है। इसलिए मान लो ये तो मैन हो गए और ये दिन। अब वो बोलता है कि अब वहां पर घंटे भी दे देता है, वो प्रत्येक दिन वो 5 घंटे 4 घंटे काम करते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम इसमें M1 D1 और एक H1 और आ जाएगा, ऐसे इधर M2 D2 और S2, तब ये फॉर्मूला इतना हो जाएगा, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये और दे दे कि वो W1 कार्य करता है और दूसरे वाले W2, मतलब उनका कार्य भी दे दिया जाए तो इतना कार्य खत्म कर रहे हैं, तो फिर W यहाँ पर जो कार्य है उनके कार्य से डिवाइड कर दिया जाएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1। फर्स्ट वालों का W1 वर्क होगा, ऐसे इधर M2 D2 S2 अपॉन W2। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, बस आप लोगों को मैंने अलग अलग बता दिया। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना, M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, उसमें घंटे हो जाए तो घंटे से मल्टीप्लाई और हो जाता है, और उनका वर्क दे दिया जाए तो कितना काम करते हैं तो वर्क से यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तीनों कंडीशन आप लोगों को दोस्तों याद रख लेनी है। ठीक है जी, एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। इसके अलावा एक कंसेप्ट में आप लोगों को और बताता हूँ, जैसे मजदूरी वाले सवाल आ जाते हैं, बेसिस वाले, बेसिस। ठीक है, ये होती है मजदूरी की, तो उनको कार्य करने के लिए कुछ मजदूरी दिन में कितनी मिल रही है, वो एस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। तो मजदूरी किसी भी व्यक्ति किस पर डिपेंड करेगी, जो जितना अधिक कार्य करेगा उसको उतनी अधिक मजदूरी मिल जाएगी। ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। तो मान लो उसकी जो मजदूरी होगी बेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्षमता के, इफिशियंसी के।
जितना वो अधिक कार्य करेगा, जिस भी व्यक्ति की जितनी अधिक क्षमता होगी उतना ही उसको मजदूरी मिलेगा। तो ये वाली बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए। हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एक दो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देंगे, सभी क्वेश्चन देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, इतना बेसिक आप लोगों ने समझा होगा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं पहला सवाल क्लास का क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पहला, तो आप एक बार पढ़ लीजिए और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा गया आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है 22/1/2019 में जो एग्जाम हुआ है आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का, उस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो डी कोई व्यक्ति है, वो एक कार्य को 18 दिन में खत्म कर देता है, 18 डेज में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ आई। वो एक व्यक्ति ई और है, वो उसी कार्य को आधे दिन में खत्म कर देता है, मतलब उससे आधे समय में। इसका आधा कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 डेज में कर देगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आधा समय उसका एक डी का आधा समय तो लेगा वो, तो आधे दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। ठीक है, अब इसका मैं टोटल वर्क मान लूं, तो टोटल वर्क मैंने बताया इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कोई भी बता देगा कितना हो जाएगा। ठीक है, 12। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए मैंने बताया दिन से भाग कर देते हैं, इसका जो दिन है उससे उसके टोटल वर्क यही तो हो गया, टोटल वर्क 18 हो गया। तो अब यहाँ पर इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, 18 से गायब करेंगे और इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। पीछे ही मैंने बताया क्षमता निकालने के लिए, इफिशियंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क में उसके डे से भाग कर देते हैं, दिन से। ठीक है, डे से भाग कर देते हैं तो ये इनकी निकल के आ जाती है इफिशियंसी। तो डी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, मतलब एक दिन में 1 काम करेगा, ई एक दिन में 2 काम करेगा। उसने पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो भैया तो डी और ई दोनों से वही काम कराना। काम कितना था 18, और दोनों की अगर क्षमता देखो कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, तो 3 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा 6। तो 6 दिन में दोस्तों वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को खत्म कर देंगे, जो कि आपका दिया गया है चौथे ऑप्शन में। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस आसान से क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे लगता है ओरली मौके भी बना देंगे इसको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए, देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहले यहाँ पर दिया गया पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो बस वही अपना एलसीएम मेथड से सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया पी किसी काम को करता है भैया 12 दिन 12 डेज में खत्म करता है, और क्यू उसी काम को अकेले खत्म कर देता है 16 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क आप तुरंत मान लेंगे, इसका एलसीएम कितना होता है 48, 48 इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क। अलग अलग इनकी क्षमता की बात करेंगे, एफिशिएंसी की, तो आप बताएं कितनी हो जाएगी। 12 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसकी पी की आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी क्यू की 3, इनकी अलग अलग क्षमता होगी। अब देखो क्वेश्चन वो कहता है कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, क्यू बाद में आ रहा है, पी वहां पर लगातार काम करते जा रहा है, और पी ने 9 दिन तक तो काम किया ही है लगातार, क्योंकि वो तो शुरू से आया है, तो पी ने तो 9 दिन ही काम किया है। तो पी के 9 दिन का काम निकाल दें, पी के 9 डेज का वर्क हम निकाल दें, तो हमें यहाँ पर इसका 9 दिन में जितना खत्म करेगा वो टोटल में से माइनस कर देंगे, बाकी का बचा हुआ किया होगा बी ने। तो आप देखते हैं पी के 9 दिन का काम निकाल लेंगे, तो 9 और 1 दिन में कितना काम करता है 4, तो 36 काम इसने किया होगा, तो 36 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा 12, 12 होगा बचा हुआ काम। ये बचा काम कितना आ गया 12। अब ये 12 काम है दोस्तों, ये किसने किया होगा, ये किया होगा क्यू ने। तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, क्यू की इफिशियंसी है 1 दिन की, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम वो 4 दिन में कर देगा, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12। इसका मतलब टोटल यहाँ पर 4 दिन उसने काम किया है, किसने क्यू ने। क्यू ने 4 दिन काम किया है, लेकिन टोटल काम जो है 9 दिन में खत्म हुआ है, 9 दिन में खत्म हुआ, उसने 4 दिन इसने किया है, तो इसका मतलब है 5 दिन बाद पी के साथ आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे तो 5 डेज, मतलब 5 दिन बाद वो आया होगा पी के साथ
क्योंकि उसने 4 दिन काम किया है। इस सवाल का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं भाई आप इसे भी समझे होंगे। बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है दोस्तों, भाइयों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेहद आसान सवाल है। बस पॉइंट देख के आप लोगों को डर लग रहा होगा, पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत ही आसान सवाल है यही। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल। तो दोस्तों देखो ब्रिज, ब्रिज को वही मान लेता हूँ बी। तो वो किसी काम को करता है 7.2 डेज में। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ पर है भैया मधु, ये मधु हो गई। तो ये मधु करती है उसी काम को 10.8 डेज में। ठीक है, तो मान लो आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ। ये 72 है और ये 10.8 है। अगर इसका एलसीएम आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों से कटने वाली से देखो आ जाएगी 216। 216 देखो 108 से भी कटती है 216, और ये 72 से भी कट जाएगी 3 टाइम। तो ये इसका होगा एलसीएम, ये होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों ये हो गया। ठीक है, आपको समझ आया होगा टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोनों का एलसीएम। एलसीएम आप लोगों को नहीं लेना आता तो आप अपना मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मेथड है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी दोनों की ला लो। 7.2 से अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट था, तो पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा। 1.6 हो जाएगा टोटल वर्क। इसकी क्षमता आप निकालेंगे कितनी आ जाएगी 3, और इसकी कितनी आ जाएगी 2। तो इनकी दोनों की हमें एफिशिएंसी पता चल गई। बी यानी ब्रिज था और एम मधु थी। अब वो कहता है एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम कितना यहाँ पर भैया उनका है 2, 21.6। अब एक साथ दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। लेकिन अब वो टोटल वर्क की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है 5/6। 21.6 का 5/6 कार कराना है, तो 5/6 से आप इसमें गुना कर देंगे। लो 1 मिनट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई। इनकी जो क्षमता है वो आएगी कितनी, दोनों की 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5/6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 5 से 5 खत्म हो, 6 से पूरा पूरा कट रहा है। 6 3 जा 18 होता है, 3 बार कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 बच जाएगा, और 6 6 जा 36। तो 3.6 दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा सही आंसर। तो उन दोनों को 5/6 कार्य करने में 3.6 दिन लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बढ़ ले जाए अगले सवाल पर। तो आप ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे, इसका ऑप्शन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने एग्जाम में ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और लाइक भी करते रहें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टाइम एंड वर्क का आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और रेलवे की बात कर लें दोस्तों, तो रेलवे में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे ग्रुप डी का आपका एग्जाम है तो उसमें जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ही इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। इसी के साथ देख लेते हैं अगला सवाल। मैदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। बेहद आसान, बेहद सा आसान सवाल ये भी। तो दोस्तों मैदनी को हम क्या एम से लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें शॉर्ट में ही लिखना है, पूरा नाम आप नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैदनी किसी भी दीवार को 16 दिन में, और डे भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 16 दिन में कर सकती है। और जबकि यूकी को यू से मान लेते हैं, वो इससे 3 गुना समय लेती है। तो इसका 3 गुना कोई बता देगा 48, उससे 3 गुना समय ले रही है, तो इसका 48 दिन लेगी वो। ठीक है दोस्तों, अब इसका टोटल वर्क कितना मान लेंगे, दोनों का एलसीएम 48 ही होता है, हो जाएगा। अब इनकी क्षमता आप अलग अलग निकालेंगे दोनों की, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 16 3, तो एम की हो जाएगी 3 और इसकी कितनी हो जाएगी 1। अब जब वे मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर देंगे। तो देखो अब दोनों से हमें काम कराना है, एम और यू से मिलकर। ठीक है, टोटल वर्क तो हमारा 48 था। ठीक है, और हमें दोनों की क्षमता से बात करना कितनी हो जाएगी 4। लेकिन वो करा है इससे आधा काम, तो इससे आधा काम के लिए आप 1/2 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आधी दीवार को पेंट करना है तो यहाँ पर हमें 1/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से पूरा खत्म कर लो, 8 के 48। ठीक है, तो 6 इस सवाल का हो जाएगा सही आंसर। 6 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें कितने दिनों में काम को पूरा खत्म कर देंगे।
ठीक है, तो करते हैं इसे भी सॉल्व। देखो भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति था ए और दूसरा था बी। अब वो उनकी क्षमताओं का हमें अनुपात दे दे रहा है। यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में उसने पहले हमसे बोल दिया। उसने बोला है ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, तो इसका मतलब अगर ए की क्षमता, बी की क्षमता अगर 1 होगी तो ए की दोस्तों 4 हो जाएगी। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? वो बोल रहा है उससे 4 गुना तेज, इसका मतलब क्षमता है, वो बोलना चाह रहा है हमसे कि वो उससे 4 गुना काम तेज कर सकता है। इसका मतलब ए की क्षमता 4 हो जाएगी, बी की 1। अब मैंने अभी तुरंत पीछे ही बताया था, जब भी अगर उनकी एफिशिएंसी का अनुपात हमें एक्स और वाई दिया गया है, तो यहाँ पर अनुपात ही है एक तरह से, तो हम उनके डे टाइम का अनुपात वाई और एक्स रिवर्स कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके डे की बात कर लें या टाइम की बात कर लें, तो वो अनुपात कितना हो जाएगा? जी आप बोलेंगे इसका 1 हो जाएगा और ये 4। लेकिन अब उसने बोल दिया कि ए को बी की तुलना में 60 दिन कम लगते हैं, 60 दिन कम लगते हैं, 60 दिन पहले ही खत्म कर लेता है वो। तो देखो इसका अंतर आप देखेंगे कितना है, और इसकी वैल्यू हमें दी है 60 डेज। 60 डेज दी है, बिल्कुल दी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आप निकालें कितनी आ जाएगी? 20। तो अब बात करें तो ये जो ए है इसी काम को 20 दिन में करेगा, 20 डेज में। ठीक है, और ये जो बी है वो इसी काम को करेगा 80 डेज में, 80 डेज में। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल वर्क माने कितना हो जाएगा? 80 ही हो जाएगा। और क्षमता हमें दोनों की पहले से पता है, 4 और 1 दोनों की पता है, 4 और 1, क्योंकि आप इस 80 से डिवाइड करेंगे तो उसकी पहले ही क्षमता दी है, हम निकाल देंगे 4 1। तो उसने पूछा है कि साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो 80 काम है टोटल, 80 वर्क है दोस्तों। ठीक है, और दोनों से कराना है हमें ए और बी से, ए और बी इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। तो 16 दिन में दोस्तों वो दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। ये भी बहुत आसान सा सवाल था, जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से आपको एक बार बता दिया, तो आपको जरूर ये समझ आया होगा। अब बढ़ रहे हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो आप इसको नोट जरूर करें अपनी कॉपी में, नोट्स कॉपी बहुत ही जरूरी है आपको एग्जाम की रिवीजन करने के लिए। एग्जाम से पहले कोई रिवीजन करना है तो नोट्स कॉपी से बहुत जल्दी हो जाता है। और आप वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो देखने से थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो बस एक बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए, तो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ देख लेते हैं अगला सवाल। ए एक कार को 5, और देखो मैं बार बार बताना भूल जा रहा हूँ, ये भी देख सकते हैं सारे सवाल में प्रीवियसली लिए, ये भी आपको ग्रुप डी में, जो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 10/10/2018 शिफ्ट 3 आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के एग्जाम है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको देख के डर लग रहा हो, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है, बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो अभी कैसे इसको निपटाते हैं। जैसे ए एक कार 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी यही कार 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए भैया कर रहा है 5 दिन में और बी इसी काम को कर देगा 10 दिन में। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए कितने दिन कार्य किया, ए ने कितने दिन कार्य किया ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं इसे भी सॉल्व। तो लो लो जी लो, इसे भी कर लेते हैं। पेन थोड़ा चेंज करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ए, तो ए दोस्तों यहाँ पर दिया गया एक कार्य को 5 दिन में खत्म करता है। ठीक है, और बी बी इसी कार्य को अकेले खत्म कर देता है 10। और टोटल वर्क की बात करेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। तुरंत से आप बता देंगे इसको टोटल वर्क हो जाएगा 10, दोनों का एल्सियम 10। क्षमता निकालेंगे अलग अलग दोनों की दक्षता, तो ए की आ जाएगी 2 और बी की 1। ठीक है जी, वो कहता है कि वो मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन जो ए है वो कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब हम ये इसमें मान लेते हैं कि मान लो ए ने भी लास्ट के 4 दिन काम किया है, तो अगर वो 4 दिन लास्ट तक काम करता तो ए 4 दिन में कितना काम कर देता? ए 4 दिन में कितना काम करता तो वो निकाल लेना। ए के 4 दिन, एक दिन का काम है 2, तो 4 × 2, तो यानी लास्ट के उसने 4 दिन में 8 काम करता हो, तो हम मान लेते हैं कि उसने 8 दिन भी काम किया है। तो अब टोटल वर्क हमारा 10 पे है, और 8 दिन अगर वो भी साथ करता तो टोटल वर्क 18 हो जाता। तो टोटल वर्क अब हो जाएगा भैया, ठीक है। अब ये काम तो दोनों ने मिलकर किया होगा, तो दोनों की क्षमता कितनी है ए और बी की? 3। तो 3 तो 6, तो टोटल काम भैया वो 6 दिन में खत्म होगा। ठीक है, यानी काम 6 दिन में खत्म हो गया। अब ये कह रहा ए ने कितने दिन कार्य किया, अब लेकिन अब वो कह रहा है टोटल काम करने में तो 6 दिन लगे, यानी दोनों जो बी है लास्ट तक 6 दिन तक काम किया, लेकिन वो ए है 4 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है, 4 दिन पहले। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया हो, तो कोई बता देगा भैया इसमें 4 माइनस कर दो, तो ए ने तो 2 दिन काम किया होगा बस, 2 दिन तक ए साथ रहा है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बहुत ही ट्रिकी सवाल था और बहुत ही आसान था, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके दोबारा देखें, जरूर समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 60 रुपए कमाते हैं तो हमें बताना है भैया ए का हिस्सा। अब देखो मजदूरी वाला हिस्सा आ गया, मजदूरी वाला सवाल आ गया तो उनका हिस्सा पूछा गया। तो मैंने अभी बताया था किसी की भी मजदूरी होती है उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करती है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही उसकी मजदूरी मिलेगी। तो उनकी क्षमताओं के अनुपात में हम इन मजदूरी को बांट देते हैं। हम पहले ए और बी दोनों की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी आपको निकालना बहुत अच्छे से आती है। जैसे ए कार्य को करता है दोस्तों 5 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को करता है दोस्तों 8 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क मानेंगे आप, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और इसकी क्षमता निकालेंगे, ए की आ जाएगी 8 और बी की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो ए और बी दोनों के में एफिशिएंसी का अनुपात मिल गया 8 और इसी के अनुसार हम रुपए को बांट देंगे। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी गई है 6760 रुपए। तो 13 एक आप एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 13 65, 13 दूनी 36, 520 रुपए एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 520 रुपीज। अब पूछा गया ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना हुआ यहाँ पर, एफिशिएंसी आप देखेंगे तो कितनी थी 8, 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का हिस्सा मिल जाएगा हमें 8 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, 6, 40 और 1 41। तो 41 से 60 रुपए दोस्तों ए को मिलेंगे, जो पहले ही ऑप्शन में दिया गया तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगर इसमें मान लो गलती से बी का पूछ लेता तो बी का भी आप बता देते, या तो आप 6700 से 41 ये वाला माइनस कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0, 0 और 7 में से घटाएंगे आप 6 आ जाएगा और 26, तो 2600 रुपए बी को मिल जाएंगे। और आप ऐसे नहीं घटा के नहीं करना चाह रहे, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 का 0, 5 दूनी 10, 25 और 1 26। तो बी का हिस्सा भी यहाँ से आप बता सकते थे, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। अब इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये भी वेरी इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। एम एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वह एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे। बहुत आसान, देखो एम एक कार्य को दोस्तों करता है 12 दिन में, ठीक है, और एन एन की बात करता है, एन उससे आधा समय लेता है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 दिन। तो वो 6 दिन में उस काम को खत्म कर लेगा। टोटल वर्क इनका 12 ही हो जाएगा। अगर क्षमताओं की बात करें तो इसकी 1 आ जाएगी और इसकी 2। वो पूछते हैं एक दिन में कितना काम खत्म करेगा। मान लो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों की बात करें तो वो कर देंगे इसको 12/3, यानी दोनों के एक दिन, दोनों मिलकर इस काम को कर दे रहे हैं भैया 4 दिन में, ठीक है। तो दोनों 4 दिन में करते हैं। पीछे आपको पता ही, अगर क्षमता की बात करेगा तो उनकी दक्षता की बात करेगा तो उनकी इफिशियंसी क्या हो जाती है इसका, प्रोजेक्ट कर देंगे 1/4, 1/4 काम करेंगे वो एक दिन में, ठीक है। 1/4 काम दोस्तों उनका हो जाएगा, 1/4 काम होगा 1 दिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान था। तो ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत ही लंबी, बहुत ही ज्यादा लेंथी, तो आपको डरना नहीं है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, देख सकते हैं, और रेलवे ग्रुप डी में ये एग्जाम पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 30/10/2018 शिफ्ट 3 में। तो बहुत से लोग तो इसकी लैंग्वेज देख के स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर देखना चाहिए हमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी हो सकती है, लेकिन वो आसान हो सकता है। ज्यादा कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं। एक बार पढ़ देता हूँ। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद बी 7 कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, ठीक है जी। तो देखो सेम वही, ए कितने दिन में करता है इस कार्य को, तो आप बोलेंगे 25 दिन में, 25 डेज में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 45 डेज में, ठीक है। टोटल वर्क तो आप सीख ही गए हैं बहुत अच्छे से, कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम दोस्तों 225 आएगा, आप लेकर दे सकते हैं 225, तो इसका ठीक है। टोटल वर्क हो जाएगा 225। अगर अलग अलग क्षमताओं की बात करें 25 निम्मा होता है 225, इसकी आ जाएगी 1 मिनट। तो इसकी क्षमता की बात करें तो 25 9 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 5, ठीक है। इससे 5 बार कटेगा तो हमें दोनों की क्षमताएं अलग अलग पता चल जाती है, ठीक है। अब देखो, अब आगे जो भी बोलता है वो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद बी 7 लग गया। कार्य को पूरा होने में कुल 20 दिन लगे, तो मतलब कुल 20 दिन लगे, कुल लगे दोस्तों कितने 20 डेज, 20 डेज, यानी 20 दिन में कार्य खत्म हुआ। तो इसका मतलब बी बाद में आ रहा है। ए तो ये शुरू से लास्ट तक रहा है, तो उसने तो 20 दिन काम किया होगा, तो ये बिल्कुल किया होगा। जो ए है वो 20 दिन में कितना काम कर देगा, ए की आप बात करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 काम खत्म कर देगा ये,
ठीक है। अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे आप 9 में 180, 180 काम को खत्म कर दिया भैया किसने, ए ने। तो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा, तो बाकी का बचा कौन आया, बी आया उसके साथ, तो बी नहीं किया होगा। तो क्या बचा फिर इसमें, तो अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना काम बचेगा, तो बचा हुआ काम आ जाएगा 45, 45। तो जो 45 काम है ये कौन करेगा, तो ये करेगा बी। तो हमें इसके दिन मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी क्षमता हमें पता है, तो कितने दिन काम करेगा ये, मतलब बी ने कितने दिन काम किया वो हमें मिल जाएगी, 45 अपॉन इसकी क्षमता कितनी है बी की 5, तो इसका 9, मतलब 9 दिन बी ने काम किया है। लेकिन हमें उसने पूछा है क्वेश्चन में बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, तो अब बी ने 9 दिन काम किया, लास्ट के 9 दिन काम किया होगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन सेम ऐसा आया था, सेम उसी टाइप का पूछना है, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता बस है कुछ नहीं। तो उसने 9 दिन काम किया, तो इसका मतलब ये हो गया वो 11 दिन बाद आया होगा, तभी तो कहते टोटल वो 20 दिन तक काम चला है, लेकिन वो उसने किया है ओनली 9 दिन। तो इसका मतलब लास्ट के 9 दिन ही तो करेगा, तो शुरुआत में 11 दिन पहले ए कर चुका होगा, तो 20 में से आप बता देंगे 9, तो 20 में से 9 हटाएंगे तो आप आ जाएगा 11। तो 11 डेज बाद, 11 दिन बाद यहाँ पर आया होगा दोस्तों बी। तो ये है इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप इसे समझे होंगे, बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। आप इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कहता क्या है। हाँ जी, तो अगला सवाल है, पी कोई काम 4 घंटों में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यदि क्यू अकेले इस काम को करे तो इसे उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा जी। तो ये थोड़ा सा चेंज लेकिन बहुत आसान। चलो इसका भी आपको बहुत ही अच्छा तरीका, मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका, बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा, और आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे पी है, पी एक कार को भैया, अब देखो यहाँ पर घंटे आ गए, 4 आवर में करता है, और क्यू और आर मिलकर, पी तो अकेले कर रहा है 4 घंटे, लेकिन अब क्यू और आर मिलकर प्लस लगा लेंगे यहाँ पर, देखो क्यू और आर मिलकर उसी को करते हैं 3 घंटे में। ठीक है जी, अब उसी के साथ वो बोल रहा है पी और आर दोनों मिलकर उसी काम को कर लेते हैं 2 घंटे में। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उन्होंने पूछा क्यू अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो अब देखो टोटल वर्क तो हमेशा वही मानना है, चाहे कुछ भी दे दे, उन तीनों का एलसीएम मान लेंगे, 2 से 2 मानना है, 3 है, 3 का एलसीएम, तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 हो जाएगा, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 12 जी, बिल्कुल आ जाएगा 12। तो देखो अलग अलग क्षमता निकाल देंगे, तो कितनी आ जाएगी, पी की आ जाएगी 3, ठीक है, क्यू की कितनी आ जाएगी, क्यू और आर दोनों की एक साथ क्षमता आ जाएगी 4, दोनों की मिलाकर क्षमता 4, और पी और आर की हो जाएगी 6। देखो अब यहाँ तक आप एक चीज समझ ली, अगर पी की क्षमता 3 है, मतलब पी का एक दिन का काम है 3, तो अब मैं यहाँ पर पी का 3 मान लू, जैसे पी की तो यहाँ भी 3 ही रही होगी, वो तो समान पड़ेगा, तो पी की यहाँ 3 हो जाएगी, तो फिर टोटल तो यहाँ पर क्षमता दोनों की 6, तो अब आर की कितनी हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे आर की भी 3 हो जाएगी, आर की क्षमता मिल गई, पी की भी मिलेगी, लेकिन हमें क्यू की निकालनी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आर की क्षमता 3 है और टोटल क्षमता कितनी है 4, तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 1 लोग यही खत्म कर देंगे, कुछ अलग लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब क्यू की हमें क्षमता पता चल गई कितनी है, मतलब क्यू एक दिन में एक काम कर रहा है, तो हमें पूछा गया क्यू इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो ये कोई भी बता देगा, 12 काम को एक ही क्षमता से करेगा तो उसको 12 दिन ही लगेंगे भैया, 12 डेज में ही इस काम को खत्म कर पाएगा। तो बहुत ही आसान सा एकदम लल्लू किस्म का सवाल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप देख सकते हैं ये आपका जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम होता है, आरआरबी जेई 23/5/2019 6 सेकंड में। ठीक है जी दोस्तों, तो अब आप अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना, इस टाइप के क्वेश्चन आप जेई बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनने का सपना है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है, तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बेहद आसान सी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की। अब इसी के साथ अगला सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज देख के भी आप लोगों को नहीं डरना, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन बनाना बहुत अच्छे से आया होगा, आता होगा, आपने परसेंटेज पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, नहीं पढ़ी है तो मेरी 1-2 वीडियो आप उसे देख सकते हैं। पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेला इसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। भाई बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखो पी और क्यू दो लोगों की बात की गई है, वो कहता है पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, तो 30% का आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो उसको लिख लेना 3/10 होता है जी। तो मान लेते क्यू क्यू की क्षमता मान लो 10 है, क्यू 10 काम करता है, तो ये कितना कर देगा 13। ठीक है, एक दिन का काम है इसका ये, अगर क्यू एक दिन में 10 काम करता है तो पी इसको इससे ज्यादा करेगा 30% 13, तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात हमें मिल गया है, यानी ई की इफिशियंसी है 13, पी की इफिशियंसी है दोस्तों 13 और क्यू की यहाँ पर 10। अब वो बोलते हैं पी अकेला इस काम को 20 दिन में, एक दिन में मान लो दोस्तों
13 काम करता है और उसने 20 दिन तक काम किया है, किसने 20 दिन। तो टोटल वर्क आप बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। टोटल वर्क क्यों नहीं बताएंगे, क्षमता को उसके दिन से भाग कर देंगे। तो क्षमता कितनी है इसकी, पी की 13, और वो 20 दिन तक करता है, तो 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। इसी काम को हम किससे कराना है, क्यू से। तो क्यू की क्षमता में मालूम है कितनी है दोस्तों, 10। तो 10 से आप यहाँ पर कर देंगे 2। लो जी, लो खत्म। तो 2 बार इससे कट जाएगा। तो आप 13 का 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26 होता है मेरे भाई। 26 दिन यहाँ पर लग जाएंगे क्यू को ये काम खत्म करने में। तो 26 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं ये भी दोस्तों आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है, 23/5/2019 शिफ्ट थर्ड। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को आना जरूरी है। अब बढ़ ले रहे हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे इस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में, चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा जी। लो जी कर लेते हैं, इसे भी खत्म। कुछ ही सेकंडों का सवाल है, ज्यादा कुछ खास इसमें भी नहीं है। 1 मिनट ठीक है, थोड़ा पेन का कलर में कर लेता हूँ थोड़ा चेंज, रेड ग्रीन से हो गया मैं बोर, तो थोड़ा कुछ डिफरेंट कलर में लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलो थोड़ा ब्लू सा ले लेता हूँ, ब्लू का कमाल देखते हैं तो जी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं। अर्जुन, ये दोनों के लिए ए लिख सकते हैं जी, कुछ नहीं देखो वही घुमाता है वो। अर्जुन करता है इस कार्य को ये 12 दिन में, ठीक है 12 डेज। और भीम, भीम के लिए बी ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। भीम के लिए बी, बी इसी कार्य को करता है 15 दिन में जी। लो जी, ये भी ठीक है। अब वो कहता है वो चेतन की सहायता से, चेतन के लिए सी ले सकते हैं भाई, घुमा रहा है आप कुछ भी नहीं, एबीसी है, आप एबीसी मान के कर सकते हैं। तो देखो ए बी और सी, अब वो तीनों मिलकर उस कार्य को कर रहा है, तो वो खत्म कर लेते हैं भैया तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में। तो फिर से वही अपना पुराना तरीका, टोटल वर्क इनका एलसीएम। तो आप एलसीएम बता दें कितना हो जाएगा जी, बिल्कुल 60 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपको स्पीड से लेना आना चाहिए दोस्तों। आप ये नहीं है कि यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, आप लिखे जा रहे हैं 12 लिख लिया, 15 लिख लिया, 5 लिख लिया, फिर आप 2 से काटे जो आपकी मैम ने बताया वो क्लास 5-6 में। तो आप वो वाला मेथड यहाँ पर ना लगाएं भैया, इससे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है, बस आपको डायरेक्टली दिमाग में रहना चाहिए इसका एलसीएम इतना है, तभी आप स्पीड से क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर इस तरह से आप एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम में ही आप निकाल देंगे 1 से 2 मिनट, तो क्वेश्चन में क्या खास टाइम लगाएंगे। इसलिए ऐसा मेथड ना लगाएं, वैसे ही दिख जाता है। और आपको नहीं लेना आता तो सबसे बड़ी संख्या देख लिया करो पहले, सबसे बड़ी लोगो अब देख लो उसमें क्या क्या आ चुका है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी, मैं एलसीएम लेने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता पहले सबसे पहले 15, अब मैं देखता 15 में 5 तो आ गया, 5 से तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से 15 में 3 आ गया है यहाँ से, लेकिन 4 बचेगा तो 4 से गुना और कर दो, खत्म। तो 60 आ गया, नहीं आ गया, ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो इनकी क्षमताओं की बात कर ले रहे हैं, तो क्षमताओं की बात करोगे तो आप कितनी कितनी हो जाएगी, तो ए की कितनी आएगी, ए की आ जाएगी 5, ठीक है। बी की कितनी आ जाएगी 4, और सी की कितनी आ जाएगी, ए इसी तीनों की मिलाकर आ जाएगी दोस्तों 12। अब देखो यहाँ पर ए और बी दोनों की अगर एक साथ क्षमता देखें 5 और 4 कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ भी तो दोस्तों 9 ही काम करेंगे, 9 तो 9 ही हो गया। तो बाकी का जो बचा हुआ है वो किसने किया होगा, सी ने। टोटल है 12, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 3 रही होगी, तो सी की हमें एफिशिएंसी पता चल जाती है, वो है 3। तो बस, तो चेतन सी था यहाँ पर चेतन, तो चेतन का ही पूछा गया, चेतन उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा। टोटल वर्क दोस्तों आप लोगों को पता है कितना, 60। कुल कार्य है यहाँ पर 60, कुल कार्य 60 है, तो कुल कार्य में डिवाइड कर देंगे कितने से, उसकी क्षमता से। चेतन की क्षमता है दोस्तों 3, तो लो, तो कुल दिन इसको कितने लग जाएंगे 20, टोटल डेज इसको लगेंगे 20। चेतन इसी कार्य को दोस्तों 20 दिन में खत्म कर लेगा, जो कि दिया गया है कौन से ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन सही है इसका दोस्तों, राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अब देखो ये आगे आपका थोड़ा एमडीएस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही एमडीएस रूल इसमें लगाना होगा। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम करने के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो एमडीएस रूल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो देखो टोटल वर्क की अगर बात कर ले हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, शुरुआत में 18 व्यक्ति थे, ठीक है। 18 व्यक्ति थे, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर शुरुआत में हम देखें तो इनका टोटल काम इतना होगा, 18 × 12, इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम अभी है नहीं। तो टोटल काम इसका इतना हो जाएगा, लेकिन वो बोलता है काम के 4 दिन बाद, काम के 4, टोटल वो 12 दिन में कर रहे थे, इसका मतलब 4 दिन उसने माइनस, यानी 4 दिन काम खत्म कर चुके हैं 4 डेज। तो अब दिन कितने बच गए, तो दिन बचेंगे भैया 8 दिन, तो 8 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। 8 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन व्यक्ति तो 18 ही है, ठीक है।
एक मिनट, दो। हाँ, तो यानी अभी 8 दिन का 18 व्यक्तियों का 8 दिन का काम बचा हुआ है। 18 व्यक्तियों का 8 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि दो श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं। तो अब देखो, दो श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं, तो मान लेता हूँ। अब श्रमिक पहले कितने थे? 12। एक मिनट, 18। अब कितने बच जाएंगे? 16। और 16 श्रमिक बचेंगे, लेकिन हम ये नहीं पता वो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो मान लेते हैं वो 16 श्रमिक इस काम को एक दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस ये बचा हुआ काम बराबर रख देंगे, जो भी श्रमिक बचेंगे और जितने दिन है उसके बराबर। तो दिन हमें यहाँ पर पता नहीं, वो दिन हमने एक्स मान लिया, डी भी मान सकते हैं आप। तो देखो, एक्स हमें निकालना है, फिर कितना हो जाएगा? 18। 8 144 होता है, काट भी सकते हैं आप। देखो, 18 8 बट्टे 16, तो 8 दूनी 16, 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे, एक्स बराबर 9। तो यानी 9 डेज बाद, 9 दिन में वो बचे हुए काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो छोड़ने के बाद जो शेष काम बचेगा वो हो जाएगा भैया 9 दिन में पूरा। तो आप इसे समझे होंगे सिंपल से। ये इतना कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, जो मैंने बताया यहाँ पर, इतना बस समझाया आप लोगों को। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस आप लोगों को क्या करना है, वहां पर देखेंगे व्यक्ति कितने थे। ठीक है, 18 व्यक्ति थे, और 4 दिन काम, 18 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहता है काम के 4 दिन बाद, तो काम बचा कितने दिन का? 8 दिन का। बस इसे लिखेंगे, 8 दिन का काम बचा हुआ है और बराबर। वो बोलते अब जो बचे हुए श्रमिक है वो लिखेंगे। तो 12 पहले थे, 18 में से 2 चले जाते हैं, 2 गायब हो जाते हैं, तो कितने बचे हुए? 16। अब वो इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमें बताना। तो देखिए, इतना करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। 16 से देखो, 18 144 होता है, 144 को आप 16 से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर 9 था, जो को ऑप्शन सी में दिया गया। और इतना एक लाइन लिखना है आप लोगों को, ये बस एग्जाम में आपको यही लिखना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इतना मैंने आप लोगों को बस ये समझाया ध्यान रखने के लिए, ये हो क्या रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं अगला सवाल। अगला भैया रंजीत जी आ जाते हैं, और रंजीत जी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी, अंजी कौन है भाई? अंजी और रंजी कह देता सीधा, रंजीत ने ताला की क्या जरूरत थी? तो अच्छा लगता थोड़ा रंजी एंड अंजी। तो अंजी से इस काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा जी, देख लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, घुमा दे रहा है आपको। देखो रंजीत, रंजीत को आर लिख लेंगे। तो रंजीत भाई साहब यहाँ पर किसी काम को करते हैं 25 दिन में। ठीक है जी, और उसके साथ जो अंजी बहन जी है, अंजी, अंजी को आप ए मान लेंगे। अंजी बहन जी उसी काम को दोस्तों 20 दिन में कर देते हैं, 20 डेज में। तो जी आप टोटल वर्क तो मानना जानते हैं बिल्कुल। एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 20 का कोई भी बता देगा, 100 होता है, 100। ठीक है दोस्तों, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखेंगे उनकी क्षमता निकालेंगे, तो रंजीत भाई साहब की क्षमता आ जाएगी यहाँ से 4, और अंजी बहन जी की आ जाएगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछा है इसने? अब वो बोलता है भाई 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं दोनों, एक दिन में कितना काम कर देंगे? तो यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये आप बोल देंगे 5 और 4 9। लेकिन वो करते हैं भैया कितने दिन तक साथ? 5 दिन तक। 9 पंजे 45, तो 45 काम तो उन दोनों ने खत्म कर दिया। तो 100 में से आप माइनस कर देंगे 45, तो बचेगा कितना? जो बचा हुआ काम है वो, तो कितना काम बच जाएगा? 45 आप बनाएंगे 55 काम अभी भी बचा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, रंजीत भाई साहब है वो चले जाते हैं छोड़ के, अब अंजी बहन जी बच जाती है। तो अंजी बहन जी को ये शेष काम खत्म करना है। अंजी बहन जी इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो कोई भी बता देगा कि दोस्तों 55 काम है। और अंजी जो बहन जी है वो अंजी भाई साहब भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं बहन जी है। तो अंजी की कितनी है यहाँ पर? 5 क्षमता, एक दिन का काम है दोस्तों 5 जी। आपको पता ही है, टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर दे रहे हैं, दिन उसके पता चल जाते हैं हमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 डेज। ठीक है जी, 11 डेज में अंजी इस काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है जी दोस्तों, 11 दिन। तो 11 दिन, और आप सीख सकते हैं 11वीं ग्रुप डी का सवाल है, 17/9/2006 सेकंड में पूछा गया है, और बहुत आसान सा सवाल था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं 22/4/2016 शिफ्ट बना। और आप लोगों को पता ही है, आपका जो एनटीपीसी इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, एनटीपीसी CBT 1। तो CBT 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिन भी भाई बहन दोस्तों का ये एग्जाम क्लियर हुआ है, तो वो आप अपना CBT 2 की तैयारी में जुट जाए, CBT 2 की तैयारी में आप लग जाए। ठीक है, और अपनी नौकरी पक्की कर लें, अपना सिलेक्शन इस बार लेके जाएंगे। ठीक है जी, और मेरे साथ भी जुड़े रहें, क्लास देखते रहें, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कुछ ना कुछ नया तरह की क्लासेस देता रहूंगा जी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये RRB एनटीपीसी की क्लास है, क्लास से लिया गया है एग्जाम से। तो आप इस एनटीपीसी वाले CBT 1 2 की जो तैयारी भाई बन कर रहा है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनको भी बेहतर फायदा होने वाला है। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। पी और क्यू
12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, R और P 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? दोस्तों ये बहुत आसान किस्म का सवाल होता है, इससे आसान सवाल टाइम एंड वर्क में कोई होता नहीं है मेरे अनुसार। तो देखो कुछ नहीं करना होता है इसमें, P और Q बस खत्म, ऐसे ही हो जाता है। P और Q प्लस लगाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दिया करो P Q, क्यों प्लस लगाना? P और Q 12 दिन में करते हैं, Q और R उसी काम को दोस्तों करते हैं 15 दिन में, ठीक है, और R और P करते हैं दोस्तों उसी काम को 20 दिन में। तो टोटल वर्क कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमें हमेशा टोटल वर्क इनका एलसीएम ही मान लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, जी बोलेंगे 60 हो जाएगा, 60 हमें मिल जाएगा इसका टोटल वर्क। TW इसका कितना मिलेगा टोटल वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। अब क्षमता की बात करें तो P और Q की एक साथ क्षमता की बात करेंगे तो 5 आ जाएगी, और 15 चौके 60 इसकी 4 आ जाएगी, Q और R की, R और P की आ जाएगी 3। इसकी देखो आप कंबाइंड क्षमता है, तो हम यहाँ पर अलग अलग क्षमता भी नहीं बोलेंगे। उसने पूछा है कि अलग अलग कार्य वो कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको देखो हर एक में देख सकते हैं दो दो, हर एक यहाँ पर दो दो बार आया, Q 2 बार है और R भी 2 बार है, देख सकते हैं P भी 2 बार है। इन सबको आप जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ये प्लस ही मान लेते हैं आप लोग, प्लस था ये प्लस में थे, ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये देखो 2P 2Q और 2R आ जाएगा, ठीक है, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर लिखूंगा P प्लस Q प्लस ये आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा। इधर आप इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे 9 और 3 12, ठीक है, तो यहाँ से देखो P प्लस Q प्लस R, P Q R तीनों की कंबाइंड एक साथ क्षमता है वो मिल गई है 6, 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज को आप डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, बार बार ये नहीं जोड़ेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है P प्लस Q प्लस R बराबर जो भी क्षमता आएगी उसमें 2 से डिवाइड कर देना डायरेक्टली, जैसे P प्लस Q प्लस R, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा। ये आएगा यहाँ पर जो भी उसका टोटल क्षमता एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में 2 से डिवाइड कर देना, ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी जोड़ने पर आई थी इनकी 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कि तीनों की अलग अलग पता है, दो की एक साथ पता है, तो अलग अलग किसी की, जैसे हम यहाँ पर P की क्षमता की बात करूं तो Q और R की एक साथ तुम्हें पता है कितनी है, Q और R की एक साथ आप बोलेंगे ये है यहाँ पर 4, Q और R की एक साथ कितनी है 4, तो 4 हो गई लो। अब टोटल क्षमता तीनों कितनी है 6, तो P की कोई बता देगा कितनी हो जाएगी 2, तो P की क्षमता हमें मिल गई 2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही Q की निकालेंगे, देखो तो Q की निकालने के लिए क्या करेंगे, Q P और R की एक साथ रख देंगे, P और R की एक साथ देखेंगे कितनी है 3, ठीक है, लेकिन टोटल तो 6, तो Q की कितनी मिल जाएगी, देखो अलग लिख दे रहा हूँ, Q की मिल जाएगी 3, ठीक है, P की कितनी थी 2। अब R की बात कर ले, R की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे P R के लिए P और Q की एक साथ हमें पता है, तो P और Q की एक साथ क्षमता कितनी है 5, यानी इन दोनों की कितनी है टोटल मिला के आएंगे 5, ठीक है 5, तो टोटल है 6, तो हमें R की मिल जाएगी, R की क्षमता कितनी मिलेगी दोस्तों 1, ठीक है। तो हम देखो तीनों की क्षमता पता चलेगी, तीनों की एफिशिएंसी P की हम निकाल चुके हैं 2। अब तीनों की इफिशियंसी दक्षता हमें पता है, अब तीनों उस कार्य को, तीनों तो नहीं पूछा गया, देखो यहाँ पर तीनों पूछता तो तीनों को हम बता देते, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया तो एक साथ मिलकर, जैसे इस क्वेश्चन में सारी चीज क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें तो पूछा गया कि इस काम को एक साथ मिलकर वो कितने, तो एक साथ तो यहाँ पर देखो P Q R तीनों की क्षमता 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो तीनों का पूछा गया है तो P प्लस Q प्लस R की क्षमता कितनी है 6, तो 60 में 6 से आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन, तो तीनों मिलकर तो दोस्तों इसको काम को कर देंगे 10 दिन में, जो कि ऑप्शन बन में दिया है। लेकिन बाकी की चीज मैंने और भी बता दी जो कि अगले क्वेश्चनों में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखो इसी में अगर पूछता P इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखो P के लिए आप क्या करते हैं 60, P की क्षमता कितनी हमने काटी है 3, तो 20 दिन में कर देगा 20 पेज में, ठीक है। ऐसी बात करते R की, तो R एक काम करता है 60 दिन ही लगा लेता है, ठीक है। ऐसे P की बात करते हो 60 अपॉन 2, तो ये 30 दिन लगते हैं इसको 30 2, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता था, तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, या P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा, या फिर R इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो मैंने सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बता दिए हैं दोस्त, तो आपको समझ आया होगा, तरीका भी पसंद आया होगा, और ये क्षमता निकालने की बहुत ही शॉर्ट टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई, बार बार नहीं लिखा, इसी तरह से आप लोग करेंगे तो ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद P और Q को क्रमशः 1200 और 400 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो Q अकेले काम कितने दिन में पूरा कर देगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताई दिया पीछे मैंने, जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, यानी जो मजदूरी मिलती है उनकी इफिशियंसी उनकी दक्षता के अकॉर्डिंग मिलती है, तो यहाँ पर हम दक्षताओं का अनुपात भी इस मजदूरी की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो P एंड Q, P को कितने मिलते हैं दोस्तों 12, ठीक है 1200 रुपए मिलते हैं, और Q को कितने मिलते हैं 400 रुपए, ठीक है। तो अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे, काट देंगे, रेशियो इसका ले लेंगे अगर, तो ये 3 बार कटेगा, 4 से 3 बार 3 अनुपात 1,
काटने पर 3:1, 3:1 आ गया। तो किसका अनुपात आया आप बताएंगे? तो मैं अभी पीछे ही बता चुका हूँ, दोनों साथ में काम कर रहे हैं और 2 दिन तक काम करते हैं दोनों। तो दोनों ने साथ काम किया है, तो साथ किया, दिन तो इनके समान हो गए, तो क्षमताओं के अनुसार उनको मजदूरी मिली होगी, तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया दोस्तों। इफिशियंसी इनकी क्षमताओं का अनुपात हमें मिलेगा 3:1। ठीक है, अब इसी के अनुपात में पैसे इनको मिलते हैं, क्षमताओं के अनुपात। अब देखो क्षमताएं में मिल गई, जब 50 2 दिन में एक साथ पूरा करते हैं 2 दिन में। तो अब देखो टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा इनका, टोटल वर्क तो दोनों की एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी 4। ठीक है, और वो 2 दिन में खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क दोस्तों इनका हो जाएगा 8 होगा यहाँ पर कुल। अब वो उसने पूछा है क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू की इफिशियंसी यहाँ पर पता है आप लोगों को 1 है, तो क्यू मेरे भाई इस काम को कर लेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे, 8 दिन में ही वो इस काम को खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। और आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, एसआई वाले क्वेश्चन पेपर में ये आपका सवाल पूछा गया है, जो कि शिफ्ट 1 में 11/1/2019 को आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था कि जो मजदूरी होती है वो क्षमताओं के अनुपात में, उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में डिवाइड होती है, तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती थी। तो इसी के साथ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब देख लीजिए क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा, देखकर आप लोगों को डर लग जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। और देख सकते हैं फिर से ये जेई साहब बनने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है 29/5/2019। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान सवाल है। और देखो आपको इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। 20 से 30 सेकंड में आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो दोस्तों आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? जी, तो बिल्कुल करते हैं सही सॉल्व। तो सबसे अपना तरीका तो वही रहेगा, पी इसी कार्य को करता है दोस्तों 10 दिन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 डेज। ठीक है, और क्यू उसी कार्य को करता है दोस्तों 12 डेज में, 12 डेज। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आर, आर उसी सेम काम को करता है 15 डेज में। तो टोटल वर्क, अब आपको टोटल वर्क निकालना आ गया होगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल आ गया। और तीनों का एलसीएम आप कितना लेंगे, तो दिख रहा है 12, 15, 10 से कटने वाला संख्या 60 हो जाएगा। तो टोटल काम दोस्तों हो जाएगा ना 7। ये क्षमताओं की बात करें, पी की हो जाएगी 6, पी की हो जाएगी 5 और आर की हो जाएगी 4, यानी कि इफिशियंसी भी दोस्तों हमें मिल चुकी है। तो अब देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन, एक साथ वो काम करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया होगा, मतलब पी, क्यू और आर ये एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी यहाँ से यह हो जाता है गायब। तो 2 दिन तक तो दोनों साथ काम करेंगे, तो 2 दिन में वो कितना काम खत्म कर लेंगे? तो दोनों अब तीनों की क्षमता देखोगे 6 और 4 10 और 5 15, 15 हो गई क्षमता। ठीक है, तो 2 दिन में वो 15 दूनी 30, 30 काम खत्म कर देंगे। और 60 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो बचा हुआ काम कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 30 काम अभी बचा है, 30 बचा है। ठीक है, 30 काम यहाँ पर, क्योंकि पी अब यहाँ से क्या हुआ, पी यहाँ से जा चुका है, तो पी को तो हटा देंगे, पी का काम खत्म हो गया यहाँ पर, तो पी को कर देंगे कैंसिल। अब बचा क्यू और आर। अब बचा हुआ काम दोस्तों क्यू और आर को करना है, बचा हुआ काम है 30। लेकिन फिर वो आगे कहता है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने भी काम छोड़ दिया। तो अब क्यू ने भी काम छोड़ दिया, इसका मतलब पी ने लास्ट तक काम किया होगा। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे थोड़ा आया था, सेम उसी टाइप का आगे इसमें कंडीशन वही है, यानी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। तो अब क्यू को हम मान लेते हैं लास्ट के 3 दिन क्यू ने काम किया है, तो क्यू 3 दिन में कितना काम कर देगा, तो क्यू के 3 दिन का काम निकाल दोगे आप। तो क्यू के 3 दिन का देखो, एक दिन में क्यू कितना करता है 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा 15। तो टोटल काम हमारा ये हो गया, हम मान लेते हैं क्यू ने भी आर के साथ लास्ट तक काम किया, तो 45 हो गया टोटल 45। तो 45 वर्क दोनों ने किया होगा, तो 45 में आप डिवाइड कर देंगे कितने से, क्यू और आर की क्षमता कितनी है 9, तो 9 पर 45, तो 5 दिन। ठीक है दोस्तों, 5 दिन लास्ट में दोनों ने काम किया है, सामने मान लिया। लेकिन ये लास्ट में 5 दिन काम अकेले किया हुआ किसने, इसने क्यू ने, क्योंकि आर पे यहाँ पर छोड़ आर ने किया हुआ, क्यू तो चला गया, लेकिन हमने मान लिया तो इसके साथ रहा है। ठीक है, तो 5 दिन उन्होंने और साथ किया है और 2 दिन इधर साथ किया, तो टोटल पूछा गया टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल यहाँ पर 2 दिन आपके ये थे और 5 दिन ये थे, तो टोटल भैया 7 दिन में काम खत्म हुआ है, 7 डेज। 7 डेज इस सवाल का भैया दोस्तों सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार फिर से इसको
देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मूव करते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो 7 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देख रहे हैं मेरे भाई, क्या कहता है जी। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद चार कामगार छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? आपके लिए है इस क्वेश्चन के लिए ओनली 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में आप इसको मुझे बताएंगे सॉल्व करके, क्योंकि इस टाइप का सेम डिक्टो सवाल मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। तो आप लोगों को अगर वो समझ में आया हो तो आप इसे तुरंत ही बता देंगे। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। जी, आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस क्वेश्चन को। सेम ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पर दिया 48 लोग 17 दिन में, 48 व्यक्तियों को 17 दिन में वो काम खत्म करना, लेकिन 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें बचा हुआ काम लिखना होगा। 48 व्यक्तियों को कितने दिन का काम बचेगा? तो ये आप बोलेंगे 6 दिन खत्म हो चुका है तो 11 दिन का बचेगा। तो ये बचा हुआ काम हो गया दोस्तों ये। लेकिन अब बचे हुए व्यक्ति कितने हैं? 48 में से यहाँ पर 4 चले जाते हैं तो ये 44 होते हैं। 44, अब 44 व्यक्ति उस काम को डी दिन में करते हैं। हमने ऐसा मान लिया वो दिन की हमें आने देखो 44, 11 से बिल्कुल कट गया है 4 बार, और 4 से कट जाएगा 12 बार। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 से फिर से काट देंगे, 12 चौके 48, तो 12 दिन। तो 12 दिन बाद वो इस काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बचे हुए उसके बाद जो बचे हुए श्रमिक हैं, जो भी कामगार हैं, वो इस काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा सही आंसर। ये भी देख सकते हैं आप, आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 6 सेकंड में ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो आपको समझ आया होगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा तो उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। तो बचे तो डी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो बेहद आसान, बेहद खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए और सॉल्व कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। तो यहाँ पर देखो अलग अलग, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और बी उसी सेम काम को करता है भैया 16 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क जी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा उनका कुल काम। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, और बी की कितनी आ जाएगी? 3। अब वो आगे बोलता है दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक एक साथ करते हैं, और उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है। तो यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं इस काम को, तो 3 दिन तक तो दोनों साथ कर देंगे कुछ काम। तो लो ए और बी, तो ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 7। लेकिन वो करते हैं कितना? 3। एक दिन में कितना करते हैं? 7, और वो 3 दिन तक करते हैं। 7 3 21, 21 हो गया। ठीक है, 21 काम खत्म हो गया, तो बचेगा कितना है? 7 2 27 काम अभी बचा हुआ है। इतना काम बच गया। अब यहाँ से जो ए भाई साहब है वो यहाँ से निकल लेते हैं। ए भाई साहब यहाँ से निकल जाते हैं, ये वाले भाई साहब यहाँ से खत्म। ठीक है, अब बच जाते हैं बी भाई साहब। बी, अब बी भाई साहब को बचा हुआ 27 काम करना है, तो करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे? कोई नहीं है तो उन्हें अकेला ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 27 बचा हुआ काम है। जैसे हमारे साथ भी कोई काम करता है और नहीं रहता तो अकेले करना पड़ता है, तो वही यहाँ पर जी। तो बी की क्षमता कितनी है? जी आप बोलेंगे 3। तो बी भाई साहब की क्षमता है 3, 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो 9। तो बस 9 दिन में वो बचे हुए काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, तो बचे हुए काम को करने में कितने दिन में पूरा होगा? बस खत्म यही करना है। तो सी 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही छोड़कर चले जाते हैं, तो अब खाद्य सामग्री वगैरह जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर गए हैं? चलो जी, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को भी बता, तो यही सेम कुछ अभी मिलते जुलते जो सवाल हमने किए सेम वैसा ही है, कुछ अलग भी नहीं है इसमें। जो एमडीएस रूल वाला कंसेप्ट है वही सेम यहाँ पर भी वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक किले में तैनात 12 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन चलती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए जी? ठीक है, तो हमें बचा हुआ जो भी बचा हुआ खाना है, जो भी बचा हुआ खाना है, जैसे इनका टोटल खाना कितना हो जाएगा? 1200 सिपाही है, उसको 28 दिन तक वो खा सकते हैं, इतना हो गया। लेकिन हमें लिखना होता है बचा हुआ है। तो 4 दिन बाद तो 1200 सिपाहियों का कितने दिन का खाना बचेगा? ये आप बोलेंगे 28 दिन तक चलता था, लेकिन 4 दिन अभी खत्म हो चुके, तो 24 दिन का बचेगा जी, बिल्कुल बचेगा। तो वो बोलता है यहाँ पर जिससे 4 सिपाही चले जाते हैं, तो 1200 1 मिनट 4 दिन बाद, हाँ ठीक है, 4 दिन बाद कुछ सिपाही चिल्ला, कुछ सिपाही आ रहा है, पता नहीं है यहाँ पर कितने सिपाही गए हैं।
तो अब मान लेता हूं मैं यहाँ पर सिपाही, बाद में एक्स बच जाते हैं, एक्स सिपाही बचे हुए हैं, और वो 32 दिन तो वो खाना चलता है। अब देखो यहाँ पर सिपाही की संख्या नहीं दी है लेकिन दिन दे दिए, तो कुछ भी देगा वो, उससे आपको मतलब नहीं। अब देखो 4 से काट, 8 से काट लो, 8 के 24, 8 सौ के 32, 4 से काटेंगे 2 बार। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 4 800, 8 ये गलती हो गया थोड़ा, 1 मिनट। 3200, देखो आप इसको काटेंगे 8 से, 3 आ जाएगा, और 8 से काटेंगे 4, ठीक है जी। अब 4 से काट देंगे 3, 4 3 12, 300, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 900। तो अब ये 900 क्या है, आप लोग बताएंगे। x जो 900 आया, 900 कौन से सिपाही है, तो ये बचे हुए सिपाही हैं दोस्तों, बचे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता कितने सिपाही यहाँ पर बचे हुए हैं, तो आपका आंसर 900 ही हो जाएगा, लेकिन उसने पूछा कितने सिपाही किला छोड़कर जा चुके हैं, तो आप कितने, तो शुरुआत में 1200 थे, टोटल थे 1200, वहां से 900 अभी बचे हुए हैं, तो 1200 में से आप 900 माइनस कर देंगे, तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए हैं, तो जी आप बोलेंगे 300 सिपाही उस किले से जा चुके हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य को कितने में, इसका पीछे कंसेप्ट जो भी था मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे ए और बी दोस्तों एक साथ मिलकर किसी काम को 50 दिन में खत्म कर सकते हैं, 50 दिन, और बी और सी इसी काम को 37.5, तो 37.5 को क्या मैं 75/2 नहीं लिख सकता, वो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एलसीएम लेने में आसानी होगी, इस वजह से मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। सी और ए, तो अब जब भी पॉइंट देखे तो आप इसे फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। सी और ए सी काम को 30 दिन में, तो अब वहां पर हमें एलसीएम लेने में थोड़ी हो जाएगी सुविधा जी। तो इसका एलसीएम देखो कोई बता देगा, 150 हो जाएगा, 150, तीनों से कटने वाली संख्या 150 है, बी तो टोटल वर्क हो जाएगा 150। ए और बी की एक साथ इफिशियंसी की बात करेंगे हम, तो हो जाएगी 3। डी और सी की एक साथ बात करेंगे 75, दोनों 150 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 4 आ जाएगी। ये एक चीज आपको समझ आ गई, 75/2 से करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 2 ये उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ये आ जाएगी 5, ठीक है। तो इतनी बात मेरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब वही करना है मैंने आप लोगों को जैसे बताया, इन सबको जोड़ते हैं, कुछ नहीं करना होता। ए अभी बता चुका हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है तीनों की इफिशियंसी का योग, बट्टे यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 5 4 9 3 12, तो 12 बट्टे 2, तो 6 आ जाएगी। तीनों की संख्या यहाँ पर 6, तो यहाँ पर पूछता है तीनों मिलकर इस काम को कितने में, तो 150 में 6 से आप डिवाइड कर देते, लेकिन इसमें पूछा आप अलग, तो अब हमें अलग अलग सबकी इफिशियंसी की जरूरत दोस्तों यहाँ पर पड़ेगी, अलग अलग इफिशियंसी हमें इनकी निकालनी पड़ेगी। तो इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर हमें ए की इफिशियंसी चाहिए, तो बी और सी की कितनी है यहाँ पर, सी आप बोलेंगे बी और सी की एक साथ है यहाँ पर 4, तो बी और सी की एक साथ अगर 4 है, ए की हमें कितनी मिल जाएगी, आप बोलेंगे 2, तो ए की इफिशियंसी हमें मिल चुकी है 2, ठीक है। ऐसे बी की निकालेंगे। अब देखो बी के लिए ए और सी की एक साथ चाहिए, तो ए और सी की एक साथ कितनी है, तो ए और सी की एक साथ है 5, तो बी की कितनी आ जाएगी 1, तो बी की यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों 1। अब बचा है सी, अब बच गया दोस्तों सी, ठीक है। तो देखो सी की भी निकालेंगे, सी की निकालने के लिए सेम वही तरीका, चलो बताता हूँ जी। ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो अब सी की निकालनी है हमें, तो ए और बी की एक साथ इफिशियंसी कितनी है, ये बोलेंगे 3, और टोटल यहाँ पर कितनी है 6, तो सी की कितनी हो जाएगी 3, सी की इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों 3। अब बस हमें इफिशियंसी मालूम है, टोटल वर्क पता है, तो कोई भी इसका दिन बता सकता है कितने दिन में अलग अलग करेंगे। तो ये ए जो करेगा काम, टोटल काम है दोस्तों 150, 150 आप 2 से भाग कर देंगे तो 75 दिन कर देगा। बी की बात करेंगे तो 150 बट्टे 1, तो ये पूरे 150 दिन ही लेगा, इसको कितने दिन लगेंगे, और सी करेगा 150 बट्टे 3, तो ये 50 दिन में। तो आप देख सकते हैं 75, 150 और 50, 75, 150 और 50 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी में हमें ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। आरआरबी ग्रुप 26/9/2018, सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, देखने में बड़ा लेकिन करने में बहुत ही आसान सवाल, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ ले रहा है अगले सवाल पर, बस बहुत जल्दी क्लास ओवर होने वाली है, खत्म होने वाली है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में, जबकि सी और ए 24 दिनों में। बी और सी प्रत्येक अलग अलग, सेम बी जो हमने लास्ट क्वेश्चन दिया,
प्रीवियस क्वेश्चन सेम उसी की तरह सेम सवाल है और देख सकते हैं अब इसका जो एग्जाम है वो चेंज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 1 20/8/2018 6 सेकंड में। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशल ग्रुप डी में ही पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप मुझे उम्मीद है अपने आप से भी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आप इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, आप देखो इसमें जरूरी नहीं है प्लस आप बार बार लगाएंगे, ए और बी डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, ये बाद में प्लस कर लेंगे। ए और बी 20 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को दोस्तों करते हैं 30 दिन में और सी और ए उसी काम को करते हैं 24 दिन में। ठीक है जी, तो अब इसका ऐसे एल्सियम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका एल्सियम दोस्तों आ जाएगा 120। ठीक है, 24 पंजे 120 होता है, 30 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, ये आ जाएगा 6 और ये 4 और ये। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आपको आता ही है, बस आगे जो अब तक कर रहे थे वही करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एक साथ में इफिशियंसी की बात करो तो क्या हो जाएगा, तीनों की इफिशियंसी जोड़ के 2 से बात कर देते हैं। 4 4 10 और 5 15, 15 बटे 2 हो जाएगी तीनों की इफिशियंसी। अगर इसमें पॉइंट में निकालेंगे 7.5। ठीक है जी, तो तीनों की एक साथ आ जाती है 7.5। अब देख लेते हैं, हमें पूछा गया बी और सी, तो बी और सी की चाहिए हमें, एक ही तो चाहिए हमें। बी और सी की इफिशियंसी की बात कर लेना, तो पहले सी की बात कर लेते हैं। ए और बी की एक साथ कितनी है, तो 6। ठीक है, लेकिन टोटल यहाँ पर आएगी 7.5, तो सी की कुल कितनी हो जाएगी इफिशियंसी 1 पॉइंट, तो सी की इफिशियंसी हमें पता चल चुकी है। अब ऐसे हम किसकी निकालेंगे, अब एक और बच गया बी, तो बी की निकालने के लिए ए और सी की एक साथ रखेंगे, तो ए और सी की एक साथ इफिशियंसी कितनी है, ए और सी की एक साथ है दोस्तों 5। ठीक है, तो बी की कितनी आ जाएगी, तो बी की आ जाएगी 2.5। लो अब हमें दोनों की डिस्टेंस पता चल जाती है, ये बी की हो गई ये सी की हो गई। अब बस अलग अलग हम इन दोनों को पार बता देंगे कितने दिन में खत्म करेंगे। तो चलो बी की बात कर लेते हैं, तो बी इसको करेगा 120/25। ठीक है, तो पॉइंट हटा लो, ऊपर एक जीरो का डालो, आसान रहेगा। तो 25 2400 होता ही है। ठीक है, अब यहाँ से बच जाएगा 200 आपका, तो 25 8 200, 48 दिन में खत्म कर लेगा ये 20 का। बच रहा 80, तो सी के लिए सेम वही 1200 बट्टे, अब इसकी इफिशियंसी कितनी है 15, 15 8 120 होता है और 80, तो 80 डेज में ये सी इस काम को अकेले खत्म कर लेगा, जो कि ऑप्शन पहले में ही हमारे मैच कर जा रहा है। पहला ही ऑप्शन मेरे भाई मेरे दोस्त सही हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ। पॉइंट था इसमें, पॉइंट में आ गई इफिशियंसी, तो उससे भी ज्यादा घबराना नहीं, बहुत आसान और ऐसे क्वेश्चन देता है वो आपको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, एग्जामिनर भी बात समझते हैं, एक आध दो क्वेश्चन मिल जाते हैं फंसाने वाले, बाकी सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दोस्तों आसान ही मिलते हैं, थोड़े ट्रिकी मिलेंगे, बस आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, एक न्यू टाइप भी इसमें आ गया। इसके बाद और भी क्लास आएंगी, क्लास आप जरूर देखते रहें। तो अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं दोस्तों सॉल्व। 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कर देंगे कितना दिन लेंगे। तो बहुत आसान सा सवाल है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम क्या करते हैं, 6 जैसे यहाँ पर 6 थे बॉय, और किसी काम को वो 10 दिन में 25 दिन में खत्म करते हैं 25 डेज में। ठीक है, 25 डेज। अब यहाँ पर उसी सेम काम को मतलब टोटल वर्क हो गया उनका, तो टोटल वर्क दोनों का समान रहेगा, तो सेम काम है तो हम उसको बराबर रख सकते हैं। इसी काम को 10 है दोस्तों गर्ल्स, वो भी 25 दिन में करती है। अगर यहाँ पर डे चेंज होता क्योंकि यहाँ पर डे है दोनों का सेम, तो देखो डे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर सेम है तो उसको 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पर 6 बॉय बराबर 10 गर्ल, यानी 6 जो बॉय हैं वो 10 लड़कियों के बराबर है, तो और काट के छोटा कर लें तो हो जाएगा 203 और 208। ठीक है, तो बॉय और गर्ल की क्षमताओं का अनुपात भी यहाँ से निकल आएगा, बॉय अपॉन गर्ल कितना हो जाएगा, तो बॉय के सामने वाला सामने लिख देते और गर्ल के सामने वाला सामने, इनकी हमें इफिशियंसी का अनुपात मिल गया 5 और 3। और टोटल वर्क चाहे तो हम बॉय की जगह 5 रख दें, चाहे गर्ल की जगह 3 रख दें, गर्ल्स की जगह, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क देखो कहीं से भी निकाल सकते हैं आप 6। अब ये ध्यान रखना, आप काटने के बाद नहीं रखना, काटने से पहले यहाँ पर हमें ये रखना, अगर काटने के बाद 3 आप यहाँ पर रख दें गलत हो जाएगा। तो 6 इंटू बी तो माना 5 इंटू 25, टोटल वर्क ये भी हो सकता है, या इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे 10 इंटू जी की जगह रखते आप 3 इंटू 25, तब दोनों जगह सेम आएगा, मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। 25 पे 150 होता है, 150 का 5 से करेंगे 750, और यहाँ भी 25 की 75 750, दोनों जगह दे सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने का 750 आ रहा है, लेकिन वो 750 आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना ही रखेंगे। किसी में भी अब इन दोनों में से किसी में भी हम दोनों की क्षमताओं से डिवाइड कर देंगे, दोनों की इक्वल की क्षमता कितनी आएगी उससे, तो देखो यहाँ पर इस वाले से भी कर दे रहा हूँ। जैसे 12 लड़के हैं तो एक लड़के की क्षमता कितनी है 5, तो 12 लड़कों की कितनी हो जाएगी, 12 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 5 ही तो हो जाएगी, तो टोटल क्षमता लड़कों की हो जाएगी 60। ऐसे ही लड़कियों की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, एक लड़की की 3
और 30 लड़कियां, 30 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी दोस्तों 90। तो टोटल क्षमता इनकी 150 हो जाएगी। तो 6 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 150। तो 25 से आप डिवाइड करेंगे, 25 से कितना होता है 150। 6 से ये 6 भी खत्म, तो बच गया बस हमारा यहाँ पे 5। जो बचा हुआ 5 है वही हमारा दोस्तों आंसर। तो 5 डेज में 12 लड़के और लड़कियां, 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिए थे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।